संसद के बाहर भी किसान कानून के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, राहुल गांधी भी शामिल हुए। किसान कानून के खिलाफ संसद भवन के पास आज से किसानों का प्रदर्शन। 13 अगस्त तक चलने वाले प्रदर्शन को किसानों ने दिया किसान संसद का नाम। कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर रोज 200 किसान देंगे धरना। संसद सत्र के बीच दिल्ली सरकार ने इजाजत दी। 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जुटेंगे किसान। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जत्थे में देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल। 26 जनवरी की हिंसा से एहतियात बरत रहा है किसान मोर्चा। असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को परिचय पत्र दिया गया है। किसानों के घमासान के बीच बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसानों के फायदे के लिए बना है कानून। किसान बताएं उन्हें किस प्रावधान पर आपत्ति है। हर शंका को दूर करने के लिए तैयार है सरकार। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का केंद्र पर निशाना। कहा किसान बिल किसानों के हक में नहीं बल्कि किसानों का डेथ वारंट है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जंतर मंतर पर किसानों का धरना शांतिपूर्ण होगा। किसान संसद लगाएंगे, पंचायत करेंगे। किसान संगठनों के धरने पर भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर का भी बयान। चाहर ने कहा कि उन्हें धरने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 26 जनवरी जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। किसान मोर्चा ने सरकार के जवाब की निंदा की। कहा आंदोलन के दौरान 10 जुलाई तक 537 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार ने संसद में कहा था किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का आंकड़ा उपलब्ध नहीं। हरियाणा के सोनीपत में स्थानीय लोगों के पैदल मार्च को लेकर एकजुट हुए किसान। कहा ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने बयान पर कायम। कहा मोर्चा चाहे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दें, लेकिन मेरा मिशन जारी रहेगा। आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। किसान मोर्चा ने चढ़ूनी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला। सरकार को बताया लुटेरों का गिरोह। कहा जब बगावत होती है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने दिए इस्तीफे के संकेत। कहा 26 जुलाई को सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कहेंगे वही करूंगा। संसद में प्रधानमंत्री के साथ कोर ग्रुप की बैठक। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। संसद में रणनीति को लेकर बैठक। देश भर में दैनिक भास्कर अखबार के अलग अलग दफ्तरों पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे। वित्तीय अनियमितता के आरोप में कार्रवाई। कांग्रेस बोली प्रेस की आजादी पर कायरतापूर्ण हमला। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज। बिल्डर ने की थी वसूली की शिकायत। मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश के आसार। महाराष्ट्र में बारिश ने लोगों के लिए आफत बन चुकी है। महाराष्ट्र के बदलापुर और वांगणी के बीच ट्रैक पर भर गया है पानी। आवाजाही ठप। बदलापुर इलाके में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुंबई से सोलापुर जाने वाली सिद्धेश्वर एक्सप्रेस बदलापुर में फंसी। यात्री हो रहे हैं परेशान। ठाणे के बदलापुर में भारी बारिश की वजह से हालात बेकार। रात भर हुई बारिश से बेहाल महाराष्ट्र का करजत और सहवलीला को जोड़ने वाली नदी का पानी पुल तक आया। कई इलाकों में 1-1 मंजिल तक पानी भरा। भिवंडी के गणेश नगर में भारी बारिश से जल जमाव। 15 से 20 लोग पानी में फंसे। ठाणे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने लोगों के रेस्क्यू में पूरी मेहनत की। जिले में हो रही है लगातार बारिश। भारी बारिश के बाद करजत की उल्हास नदी में बाढ़ जैसे हालात। नदी का पानी करजत शहर को डुबाने लगा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई इलाकों में भारी जल जमाव। भिवंडी के 3 बत्ती, भाजी मार्केट, महाड़ा कॉलोनी, ईदगाह, कालीवली समेत कई इलाके पानी में डूबे। रात में सो रहे लोगों के घर पर अचानक पानी आया। 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
महाराष्ट्र के वसई में जोरदार बारिश के बाद शहर की सड़कें बनी समंदर। वसई के सन सिटी गास रोड पर पानी भरा, गाड़ी चलाने में लोगों को परेशानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पाली के अंबा नदी का जलस्तर बढ़ा, पाली खोपोली के रास्तों पर जलजमाव। फुलभाड़ा पुल पर भी पानी भरा, पुलिस ने पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है, लोगों को जाने से मना किया गया। ठाणे में तेज बारिश के बाद तमसा नदी में अचानक से बढ़ा पानी, आसपास के गांव में घुसा बाढ़ का पानी, कई घरों में पानी घुसने से संपत्ति को नुकसान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश बनी मुसीबत, लगातार हो रही बारिश के बाद कोल्हापुर के कोगे पुल पर नदी का पानी आ गया, आवाजाही ठप। भारी बारिश के अलर्ट के चलते एनडीआरएफ की 2 टीमों को पुणे से कोल्हापुर के लिए भेजा गया। कोल्हापुर में तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई के विक्रोली में एक गड्ढे की वजह से हुए हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे स्कूटी सवार फिसला, हाथ पैर में लगी गहरी चोट। मुंबई से सटे इलाकों में जारी है बारिश के बाद रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कसारा और लोनावाला सेक्शन में लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक उखड़े, 10 ट्रेनों को रद्द किया गया। सीएसटी से टिटवाला और सीएसटी से अंबरनाथ तक रेल सेवा शुरू। केदारनाथ धाम में बारिश का कहर, 4 दिनों की मूसलाधार बारिश की वजह से निर्माण कार्य ठप। रैंतौली में पहाड़ दरकने से लोगों ने घर छोड़े, बारिश के कारण 1 दर्जन से ज्यादा मोटर मार्ग पर आवाजाही बंद। नैनीताल में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। तल्लीताल में पाषाण देवी मंदिर के पास पहाड़ से गिर गया मलबा, राजभवन मार्ग और पालिका बाजार में दरार आने से पुलिस ने लोगों की आवाजाही बंद की। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। नरहा से महुआवा जाने वाली सड़क पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव, लोग जान हथेली पर रखकर पार कर रहे हैं। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का कहर, नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान भी हुआ तेज, अब तक आधा दर्जन से ज्यादा घर नदी में समाये। जिला प्रशासन एल्गिन तटबंध के भिखारीपुर सकरौर बांध में कटान से बचाव की तैयारियों में जुटा। यूपी के रायबरेली में आकाशीय बिजली का कहर, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 मासूम और 1 महिला की दर्दनाक मौत, खेत में धान की रोपाई का काम कर रहे थे लोग। एमपी के छतरपुर में पिछले 12 घंटे की बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड, नौगांव में अस्पताल में पानी भरने से मरीजों को हो रही है दिक्कतें, परिसर में गाड़ियां आधी पानी में डूबी नजर आईं। एमपी के रायसेन में उफान पर नदियां, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने से बाज नहीं आ रहे। बीना नदी का पुल पार करने की कोशिश में एक शख्स तेज बहाव में बह गया। दक्षिण में भी मानसूनी बादलों का जोर, हैदराबाद में तेज बारिश हुई, कई इलाकों में बारिश से मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली में मानसून की पहली बरसात के बाद देखने को मिला जल भराव का मंजर, बरसात के 3 दिन बाद भी जगह जगह सड़कों और गलियों में भरा है पानी, लोग दिल्ली सरकार पर उठा रहे हैं सवाल। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सभी राज्यों में आज कांग्रेस का राजभवनों तक विरोध मार्च, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की जांच की मांग कर रही है। जासूसी कांड पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा मेरी भी जासूसी हुई, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग भी की। ममता बनर्जी के जासूसी वाले आरोप पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा ममता मेरी जासूसी करवा रही हैं। ममता के अधिकारी हर बीजेपी कार्यकर्ता का फोन टैप कर रहे हैं। मोदी सरकार के केंद्रीय कैबिनेट की आज दोपहर 1 बजे बैठक, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को मंजूरी मिल सकती है, कुछ क्षेत्रों में एफडीआई को लेकर भी फैसला संभव। केंद्र सरकार के जवाब पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के गौरव घेरा ने उठाया सवाल, कहा ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो मौत कैसे हुई। जयपुर गोल्डन अस्पताल में उनके माता पिता की एक ही रात में मौत हो गई थी। एमपी के ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी बीजेपी नेता राजकुमार बंसल की मौत, परिवार का आरोप 24 अप्रैल को सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण भगदड़ मच गई थी।
एमपी के शहडोल मेडिकल कॉलेज में सामने आया था ऑक्सीजन की कमी का मामला। अस्पताल में भर्ती 16 कोरोना पीड़ित मरीजों ऑक्सीजन की कमी से 18 अप्रैल की सुबह मौत हो गई थी। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का दावा, कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी को बहुत मेहनत से दूर किया गया। शहडोल मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ मालूम नहीं, मगर जो मौत हुई कोरोना के कारण हुई। सीएए कानून को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पाकिस्तान पर वार, कहा भारत को किसी ने धर्मनिरपेक्षता सीखने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान बनाने के लिए 1930 के आसपास योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाई गई थी मुसलमानों की जनसंख्या। नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का प्रभार संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को आमंत्रित किया गया है। कैप्टन को भेजे गए न्योते पर 60 से ज्यादा विधायकों के दस्तखत हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाल सेवा योजना की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में राजधानी के 50 अनाथ बच्चे शामिल होंगे। इस योजना से अनाथ बच्चों को मिलेगा लाभ। लखनऊ में कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की संख्या 292 हो गई है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बदले सुर, कहा अब बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से बेटे प्रवीण को जगह न मिलने से नाराज थे। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिवंगत नेता और पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। बलिया में यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बीएसपी पर साधा निशाना। कहा अयोध्या मंदिर को लेकर कांशीराम के बयान पर मायावती को पहले माफी मांगनी चाहिए, फिर अपने लोगों को दर्शन के लिए अयोध्या भेजना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में समाजवादी पार्टी। चुनावी रथ में सवार होकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव। दिवंगत पूर्व मंत्री मनोहर लाल की प्रतिमा का किया अनावरण। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा। बोले बड़ी पार्टियों से नहीं होगा गठबंधन, 350 सीटें जीतने का दावा किया। बंगाल में कोरोना की वजह से वर्चुअली आयोजित किया गया शहीद दिवस का कार्यक्रम। विपक्ष के नेताओं ने दिखाई एकजुटता। कांग्रेस, एनसीपी, आप, आरजेडी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, अकाली दल और शिवसेना के नेता हुए शामिल। क्या राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रही हैं ममता बनर्जी? शहीद दिवस पर ममता के भाषण का देश के कई शहरों में टेलीकास्ट हुआ। टीएमसी का 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाने का ऐलान। ममता के कार्यक्रम पर बीजेपी नेता दिलीप घोष और केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा पहले बंगाल तो संभाल ले दीदी, ममता पूरे देश में हिंसा फैलाना चाहती हैं। बंगाल में सीरिया जैसी हिंसा होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।